नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 385 लोगों की मौत हुई है। बता दें, पिछले कुछ हफ्तों में ओमिक्रॉन के साथ कोविड के मामलों में भी तेजी से वृद्धि देखी गई, लेकिन कुछ शहरों में संक्रमितों की संख्या में गिरावट भी देखी गई। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कुछ प्रमुख महानगरों में कोविड की तीसरी लहर परचम पर पहुंच चुकी है। कृषि वैज्ञानिक ने रबी सीजन के मुख्य फसल गेहूं को लेकर जो भी किसान उन्नत किस्मों, उचित खाद और सिंचाई का इस्तेमाल करके गेहूं की खेती कर रहे हैं, उन्हें आगाह किया है कि मौसम परिवर्तन के चलते इन फसलों में कई बीमारियों के आने की संभावना है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने कहा कि इस समय तापमान में गिरावट के चलते गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग लगने के आसार हैं। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वे विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा सिफारिशों को ध्यान में रखकर फफूंदनाशक का प्रयोग करें, जिससे फसलों को भी नुकसान ना हो और पैदावार भी अच्छा हो। बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। किसान विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत अनुदान के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पहले इसकी अंतिम तारीख 15 जनवरी साल 2022 तय की गई थी, वहीं अब यह तारीख 22 जनवरी कर दी गई है। बता दें, इस योजना के तहत सेब, चाय, सहजन, रजनीगंधा, पान और प्याज की खेती के लिए सरकार किसानों को फसल की लागत पर 50 से 60% अनुदान दे रही है। उद्यान निर्देशक नंद किशोर के मुताबिक इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने गेहूं, सरसों, चना जैसी फसलों को तबाह कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा की घोषणा की है, लेकिन अब इस रकम पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सीएम ने प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया था, जबकि किसान 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग कर रहे हैं। मणिपुर के किसानों ने सरकार से नई कृषि नीति की मांग की है। दरअसल किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ताड़ का वृक्षारोपण किए जाने की अपील को ठुकरा दिया है। ऐसे में प्रदेश किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि किसान अभी भी खेती, कटाई और खेती के विभिन्न चरणों में चुनौतियों और मुद्दों का सामना कर रहे हैं और सरकार को कृषि के लिए शुरू की गई नीतियों, योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसी सिलसिले में प्रदेश के सभी जिलों के किसान प्रतिनिधियों ने मंत्रीपुखरी स्थित डाय सोशल सर्विस सोसाइटी में बैठक भी की। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों ने 1 साल से चल रहे अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है, एमएसपी गारंटी कानून हमारे लिए अहम है, जिसको लाने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 के बाद आंदोलन किया जाएगा, जिसे लेकर मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन की जबरन मंडलीय बैठक हुई, जहां किसान और नेताओं की पुलिस से जबरन बहस भी हुई। हिमाचल प्रदेश सेवा संस्था की ओर से किसानों के लिए दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चंबा के विभिन्न खंडों में 8 एफपीओ बनाए गए। बता दें, इन 8 एफपीओ में पांगी किसान उत्पादक संगठन, मणि माहेश किसान उत्पादक संगठन, बसु वैली फल और सब्जी उत्पादक संगठन, इंदु नाग फल और सब्जी किसान उत्पादक संगठन, प्रगति दूध उत्पादक संगठन, कुंजूर महादेव सब्जी उत्पादन संगठन, चंबा फूर्ति शिटाके मशरूम को ऑपरेट सोसाइटी और चंबा फूर्ति वर्मी कॉम्पोजिट को ऑपरेटिव शामिल थे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।